दोस्तों, हम लोगों में से अक्सर बहुत से लोगों को ये यकीन होता है कि मैं हिंदी गलत लिख ही नहीं सकता या लिख ही नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छी हिंदी आती है और मेरी हिंदी लिखने में गलतियां नहीं हो सकती। ये बात सच हो सकती है, लेकिन बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि बाकी हिंदी तो वो सही लिखते हैं, लेकिन के और की के प्रयोग में उनको अंतर नहीं पता होता, तो अक्सर के स्थान पर की और की के स्थान पर के का प्रयोग कर देते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता कि वो हिंदी में गलतियां करते जा रहे हैं। असल में के और की दोनों बहुत भ्रमित करने वाले अक्षर हैं। अक्सर आपको जब तक ये ना पता हो कि कौन सा के कहाँ लगाना है, कौन सा की कहाँ लगाना है, तब तक आप इस अंतर को ठीक प्रकार से समझ ही नहीं सकते। मैं आपको आज ये समझाने वाली हूँ। जरा पहले इन वाक्यों के उदाहरण देखिए। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। दूसरा वाक्य देखिए, वह इतना हंसा कि गिर गया। और वाक्य देखिए, मैं जानता हूँ कि आप अच्छे आदमी हैं। तो इनमें आप बताइए कि ये वाक्य सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। ये तीनों वाक्य गलत लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर की का प्रयोग गलत किया गया है। हर जगह के का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ दो वाक्यों को जोड़कर वाक्यों में को जोड़ा गया है के साथ और आपने जोड़ दिया की, तो ये गलत हो गया। अब स्पष्ट रूप से समझिए कि की का प्रयोग कहाँ होता है और की का प्रयोग कहाँ होता है। आइए जानते हैं सबसे पहले की का प्रयोग, जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। की का प्रयोग हम वहां करते हैं जहाँ संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध बताना, दिखाना या जोड़ना हो। जैसे माँ की साड़ी, मोहन की कार। तो आप दो संज्ञाओं या दो सर्वनाम के बीच में भी आप संबंध जोड़ते हैं, तब वहां की का प्रयोग करते हैं। तो की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पोजीशन या रिलेशनशिप को जोड़ने का काम करती है, उसे हम की का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। यह मोहन की किताब है, यह राधा की गुड़िया है। तो यहाँ हम संबंध बता रहे हैं दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच। जहाँ हम पोजीशन की बात करते हैं या रिलेशनशिप की बात करते हैं, वहाँ हम की का प्रयोग करते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, जैसे सम्मान की बात, रोगी की हालत, मौसम की मार। ये सब जगह की का प्रयोग होगा। या फिल्म की कहानी, तो इनमें की का प्रयोग किया जाएगा, के का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बड़ी ई वाली ई की का प्रयोग किया जाएगा। अब हम जानेंगे कि के का प्रयोग कहाँ करते हैं। जब हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे हम इंग्लिश में दैट कहते हैं, तो वो उसी तरह हम हिंदी में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए की, क्योंकि जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में जो हम कहते हैं कंजंक्शन, जो दो वाक्यों को जोड़ता है, इंग्लिश में कंजंक्शन के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का अर्थ ही हिंदी में के होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैं जानता हूँ कि तुम सच्चे आदमी हो। तो दो वाक्य हुए, मैं जानता हूँ, तुम सच्चे आदमी हो। तो हमने इनको आपस में जोड़ा कैसे? मैं जानता हूँ कि तुम सच्चे आदमी हो। उसने कहा कि वह कल नहीं आएगा। तो दो वाक्यों को जोड़ा गया, वहां हमने के छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया। उसने कहा एक वाक्य हो गया, वह कल नहीं आएगा वह दूसरा वाक्य हो गया। तो हमने दो वाक्यों को जब जोड़ा, उसने कहा कि वह कल नहीं आएगा। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। तो हमने दो वाक्यों को जोड़ा, तब हमने के लगाया। मौसम का अनुमान है कि मानसून देर से आएगा।
तो यहाँ भी हमने दो वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए हम के का प्रयोग करेंगे। तो मुख्य रूप से आपस में अंतर को समझ लीजिए कि की क्या होता है और की क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन के एंड की। के और की में क्या अंतर होता है? की को हम अंग्रेजी के ऑफ के रूप में जानते हैं, जबकि के को अंग्रेजी के दैट के रूप में जानते हैं। दूसरा क्या अंतर है? की का प्रयोग हम दो चीजों को जोड़ने के लिए करते हैं, जबकि के का प्रयोग हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। तीसरा, की का हम पोजेशन के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि के एक कनेक्टिव पार्टिकल के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, मेरे पिताजी की डायरी खो गई है, तो यहाँ की आएगा, क्योंकि हमने दो बातों को आपस में दो चीजों का संबंध जोड़ा है। जबकि मैं सोच रही थी कि मुझे बाजार से अपनी किताब ले आनी चाहिए, तो यहाँ हमने दो वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए यहाँ पर के आया। उम्मीद है आपको के और की का अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपकी अब लिखने में गलतियां नहीं होंगी कि कहाँ के का प्रयोग करना है और कहाँ की का प्रयोग करना है। धन्यवाद।